10.29 यूएसडीटी हमने बाय कर लिए कुछ ही मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस के थ्रू यूएसडीटी कैसे परचेस कर सकते हैं अपने जेस कैश के अकाउंट से, नया पे से, सदा पे से, बैंक के अकाउंट से, पेटीएम से, जितने भी पेमेंट मेथड होते हैं उनको यूज़ करके आप किसी भी कंट्री में हैं तो आप यूएसडीटी कैसे बाय कर सकते हैं, कौन से सेलर्स से आपको यूएसडीटी लेने हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो आपसे CNS की कॉपी मांग रहे होते हैं, आपका फ़ोन नंबर मांग रहे होते हैं। तो कहाँ से कौन सी कंडीशन आपको चेक करनी है जब भी आप यूएसडीटी को बाय करेंगे, और कौन से ऐसे सेलर्स हैं जिनसे आपको यूएसडीटी बाय नहीं करने हैं। अगर फिर भी आप पेमेंट सेंड कर देते हैं उसके बाद कोई इशू आपको आता है तो उसको डील कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। तो P2P से यूएसडीटी बाय करने के लिए एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी जो कि 2023 में मैंने बनाई थी, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। अब P2P से बाय करने के लिए कुछ और चीज़ें आ गई हैं बाइनेंस पे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फ्रेश वीडियो बनाई जाए ताकि जो भी यूएसडीटी परचेस करना चाह रहा हो वो इजीली बाय कर ले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं फ्री अपडेट्स देता हूँ, मार्केट की क्रिप्टो के सिग्नल्स देता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप यूएसडीटी बाय करने का तरीका बाइनेंस की एप्लीकेशन के थ्रू। तो बाइनेंस से यूएसडीटी परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करनी होगी बाइनेंस की एप्लीकेशन, और यहाँ पे सबसे पहले आपको आना होगा P2P के ऑप्शन में। P2P का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये मोर का ऑप्शन बना हुआ है। मोर के बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये P2P बना हुआ है, इसको आपको करना है प्रेस। अब काफ़ी दफ़ा लोगों के पास मसला आ रहा होता है कि ये ऑप्शन उनके पास नहीं आ रहा होता, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा होता है कि उनका जो बाइनेंस का थीम ओपन होता है वो लाइट होता है। एक बाइनेंस लाइट है, एक बाइनेंस प्रो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप बाइनेंस लाइट पे होते हैं, तो बाइनेंस लाइट से आपको मूव होना होगा बाइनेंस प्रो पे। बाइनेंस प्रो पे मूव होने के लिए यहाँ पे ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे ये आइकन बना हुआ है, इसको प्रेस करें। बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनेंस लाइट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का होम पेज आ रहा होता है बाइनेंस लाइट वालों के पास। तो आपको मूव होना है बाइनेंस प्रो पे। बाइनेंस प्रो पे मूव होने के लिए सेम ही स्टेप आपको फॉलो करना है। इस बटन को प्रेस करें और यहाँ पे देखें अब आ गया बाइनेंस प्रो। बाइनेंस प्रो पे आ जाएं। बाइनेंस प्रो पे आने के बाद हमें आना है P2P में। मोर के बटन को प्रेस करें, P2P को प्रेस करें, ठीक है। जैसे ही आप P2P में आ जाएंगे तो इस तरह का आपके पास एक पेज आ जाएगा। हो सकता है आपके पास कोई और पॉपअप भी आ रहा हो, जो फर्स्ट टाइम जब भी कोई P2P में जाता है तो उसको एक पॉपअप आ रहा होता है फीचर्स दिखाने के लिए कि ये बटन किस चीज़ का है, ये किसका है। तो उसको भले आप स्किप कर लें, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर टॉप पे देखेंगे तो देखें लेफ्ट साइड पे PKR सिलेक्टेड है, ये आपकी करेंसी है, ठीक है। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वो करेंसी यहाँ पे सिलेक्टेड हो, कोई और आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि कोई और आप सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट मेथड भी उस कंट्री के आएंगे। तो आपको अपनी कंट्री का सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो INR कर दें, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने PKR सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद देखें ये बाय का बटन प्रेस है। बाय के बटन के नीचे देखें यहाँ पे USDT सिलेक्टेड है, क्योंकि हमें USDT बाय करना है, ठीक है। और उसके बराबर में देखें अमाउंट का फिल्टर आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, और ये फिल्टर का बटन भी आ रहा है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सारे सेलर्स आ रहे हैं। ये सारे वो सेलर्स हैं जो USDT अपना बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखें सबसे पहले इनका नाम आ रहा है, मिस्टर परफेक्ट इसका नाम है जो निकनेम उसने रखा हुआ है। उसके नीचे आ रहा है ट्रेड्स। इस सेलर ने 276 ट्रेड्स की हैं। कंप्लीटेशन रेशो कितना है इसका? 95% इसने अपनी ट्रेड्स कंप्लीट की हैं, तो वेल एंड गुड है। एक USDT ये कितने का दे रहा है? 290 रुपीज़ 0.39। और क्रिप्टो का अमाउंट इसके पास कितना है? USDT इसके पास कितने हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं 726 USDT इसके पास है। लिमिट क्या है? लिमिट पहले देखें, ये दिखा रहा है मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम आपको ये इतने का देगा, मैक्सिमम ये आपको इतने का देगा। अब मिनिमम इसका 2 लाख है। अब हमें यहाँ पे जस्ट 3-4 हज़ार का परचेस करना है, जिसमें आपको दिखाने के लिए यहाँ पे परचेस करूँगा कि कैसे आप इजीली परचेस कर सकते हैं। तो 2 लाख का तो हमें परचेस नहीं करना है, तो इस सेलर के बाद हम नहीं जाएंगे। अगर नीचे देखेंगे ये दूसरा ट्रेड सेलर आ गया, 50,000 है, तो इसके पास भी हमें नहीं जाना है। तो हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाय करना है 5,000 का। एक यहाँ से ढूंढने से अच्छा है, यहाँ पे देखें इन्होंने फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है अमाउंट, इसको प्रेस करें और यहाँ पे आपको अमाउंट देना है कि आप कितने का मिनिमम बाय करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ भाई 3,000 का, ठीक है फॉर एग्जांपल। इसको करते हैं कंफर्म। अब जितने सेलर्स मिनिमम 3,000 का दे रहे हैं वो सेलर्स सारे टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। वो सेलर्स यहाँ पे सारे आ गए।
जैसे ये सिद्रा है, ये 291 का दे रही है, 291। अब रेट जो है सबका तकरीबन सेम होता है, जस्ट पॉइंट्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आपको रेट को नहीं देखना, अगर 1 रुपया भी आपको ज़्यादा मिल रहा है मगर सेलर अच्छा है, कंप्लीटेशन रेशो उसका अच्छा है, तो आपको यहाँ से परचेस कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको कंप्लीटेशन रेशो देखना है जो कि 95% से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलर के अंदर जाके देखना है कि उसके टर्म्स क्या है। सेलर अपने टर्म्स लिखते हैं कि भाई थर्ड पार्टी पेमेंट ना हो, आपका CNSE की कॉपी चाहिए, नंबर चाहिए, तो इस तरह की कंडीशन आपको पहले ही क्लियर करनी है, उसके बाद आपको सेलर के पास मूव होना है। ठीक है, मैं इसके पास आता हूँ। सबसे पहले सिद्रा से इसके पास कंप्लीटेशन रेशो उसका बहुत अच्छा है, और उसके पास देखें 38 USDT पड़े हुए हैं। मिनिमम ये 3000 का दे रही है और मैक्सिमम इसके पास 11000 का है। तो मैं इसके पास जाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको, तो यहाँ पे देखें इसकी कंडीशन लिखी हुई है, इसका ये नंबर है, नाम इसका नसरीन अख्तर है, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, बैंक ट्रांसफ़र नॉट अलाउड, ओनली ईजी पैसा एक्सेप्टेड। ठीक है, अब थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं करनी है। थर्ड पार्टी से मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है जिस नाम से रजिस्टर है फाइनेंस पे, ठीक है, जैसे मेरा नाम है बख्तियार हुसैन और बख्तियार के नाम से मेरा अकाउंट रजिस्टर है, तो मेरा ईजी पैसा का अकाउंट है वो भी बख्तियार के नाम से ही होना चाहिए, किसी और नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना वो थर्ड पार्टी में काउंट हो जाएगा, फिर ये आपको रिफंड कर देंगे, तो इस तरह का मसला आएगा। अब यहाँ पे देखें ये CNSE नहीं मांग रही, कोई और चीज़ नहीं मांग रही, तो हम इसके पास भी जा सकते हैं। ठीक है, मगर ये बोलिए कि ओनली ईजी पैसा एक्सेप्टेड। तो अगर हम किसी दूसरे सेलर के पास आते हैं, यहाँ पे बैक करता हूँ, तो हम इसके पास आते हैं MN बशा, 98% इसका कंप्लीटेशन रेशो है और मिनिमम ये 2000 के भी दे रहे हैं। तो मैं इसके पास आऊँगा। इसकी अगर कंडीशन में आ जाए तो इससे आ रहा है कि बैंक से पेमेंट मत करें, नो थर्ड पार्टी, तो हम इसके पास भी जा सकते हैं। अब कोई सेलर यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे लिख रहे होते हैं कि हमें CNSE की कॉपी चाहिए, जैसे कि मैं आपको कोई दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं इस सेलर के पास आ गया तो इसकी कंडीशन पड़े, नो थर्ड पार्टी पेमेंट, सेंडर अकाउंट नेम, बाइनेंस नेम शुड बी सेम, CNSE इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोर देन और इक्वल टू 10 के PKR। ठीक है, अब ये CNSE मांग रहा है अगर आप 10,000 से ज़्यादा का ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जब आप ज़्यादा अमाउंट का ले रहे होते हैं, 50,000, 1 लाख, तो आपसे ये CNSE मांगते हैं। तो CNSE आपको उस कंडीशन में देनी है अगर कंप्लीटेशन रेशो सेलर का अच्छा है, ट्रेडर वो अच्छा है, रेटिंग इसकी अच्छी है, फीडबैक इसका अच्छा है, तो CNSE आप उस कंडीशन में दे सकते हैं। मगर CNSE की कॉपी आपको डायरेक्ट नहीं देनी है। CNSE के फ्रंट और बैक को आपने क्रॉस करना है, क्रॉस करके आप लिख लें फॉर बाइनेंस यूज ओनली, दोनों साइड आपको लिखना है, फिर आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ये बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं, क्योंकि समटाइम काफ़ी बायर्स ऐसे होते हैं जो कि फेक अकाउंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्कैम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो बाद में इनके लिए मसला हो सकता है। तो प्रूफ के तौर पे ये आपसे लेते हैं, तो इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। मगर जो यहाँ पे नहीं मांग रहा है तो उसको आपको देनी भी नहीं है, क्योंकि आपको इस कंडीशन की बेस पे ही USDT लेने हैं। तो अब हम परचेस करते हैं USDT। अब देखें MK ट्रेडर्स मेरे पास आ गया, इसका कंप्लीटेशन रेशो 100% है, जो कि बेस्ट है। इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। अब कंडीशंस पे ये बोल रहा है कि नेम अब्दुल वहाब, ईजी पैसा का अकाउंट ये है, थर्ड पार्टी इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी है, तो यहाँ पे सब ओके है, इससे हम लेते हैं। USDT लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा अमाउंट, कि कितने अमाउंट का आप लेना चाह रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है 2100 से 20,000 का आप ले सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट लिख लें 3000, और नीचे लिखा हुआ है कि आपको मिलेंगे 10.29 USDT और 3000 आपको पे करने होंगे। और अगर आप इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे बाय क्रिप्टो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको कितने USDT बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको 10 USDT बाय करने हैं, तो आप ये लिख लें 10 USDT, और यहाँ पे देखें आपको आ रहा है कि रिसीव क्वांटिटी 10 USDT है, अमाउंट आपको पे करना होगा 2914 रुपये। तो ये थोड़ा रुपीस पे चक्कर हो जाता है, तो इससे अच्छा है आप यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे सिंपल अमाउंट आप लिख लें। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है बाय USDT। बाय USDT में आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सेलर है वो ऑनलाइन है या नहीं है। अगर ऑनलाइन है तो उसी कंडीशन में हम इससे बाय करेंगे, वरना आप किसी और सेलर के पास मूव होंगे। समटाइम ये सेलर्स जो होते हैं यहाँ पे अपना WhatsApp नंबर भी देते हैं, तो उस पर आपको नहीं जाना, जो भी डील आपको करनी है वो यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आ जाए चैट पे, ठीक है, इसने सेम कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैं इससे पूछूंगा कि आप ऑनलाइन हो, तो यहाँ पे देखें मेरा अभी तक मैसेज सेंड हो रहा है, तो समटाइम यहाँ पे मेरा एक मैसेज सेंड होने में 1 मिनट लग जाता है, तो हो सकता है ये इशू आपके पास नहीं आए। अगर समटाइम आपका मैसेज सेंड नहीं हो रहा होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग रहा होता है। अब ये बोल रहा है यस पेमेंट कर दो, वेटिंग। मैं इसको बोलता हूँ भाई सेंडिंग। उसके बाद आपको चैट को क्लोज करना है। चैट को क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बटन प्रेस करना है मेक पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है।
आ जाए मेक पेमेंट पे। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे आएंगे तो देखें यहाँ पे आके ट्रांसफ़र 3000 विया इजी पैसा ओनली। अब ये बोल रहा है कि आपको जस्ट इजी पैसा से ही पेमेंट करनी है, किसी और अकाउंट से नहीं करनी। ठीक है, अब मेरे पास जेस कैश है। अब जेस कैश से सेंड करने से पहले आप उससे वेरीफाई कर लें कि ये जेस कैश से लेना चाहेगा या नहीं। ठीक है, वापस मैसेज पे आ जाए, आई हैव जेस कैश, कैन आई सेंड। ओ मैसेज थोड़ा गलत लिख लिया, कैन आई सेंड फ्रॉम जेस कैश। अगर ये यहाँ पे ओके करता है कि आप जेस कैश से भेज दें, फिर हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करनी है, उसके बाद आप इजीली यहाँ पे पेमेंट कर दें और आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने रिप्लाई दिया कि यस यू कैन। तो इसको चैट को क्लोज करें। यहाँ पे देखें हमें 3000 पे करने हैं। फुल नेम मोहम्मद काशिफ है, इजी पैसा का अकाउंट नंबर ये है, और पेमेंट के टाइम आपको जो नाम आएगा वो आएगा अब्दुल वहाब, इजी पैसा अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये नाम जो है वो मैच करना चाहिए जो उसने नीचे मेंशन किया है अब्दुल वहाब अदर पेमेंट डिटेल में। ठीक है, इजी पैसा का नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप टिप्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पेन विथ योर ऑन पेमेंट अकाउंट दैट मैचेस योर बाइनेंस वेरीफाइड नेम। ये जो मैंने चीज़ आपको पहले बताई थी वही चीज़ है। उसके बाद आ रहा है डू नॉट इंक्लूड एनी क्रिप्टो रिलेटेड वर्ड्स, एग्जाम्पल क्रिप्टो BTC। इस तरह का कोई भी वर्ड आपको पेमेंट में नहीं लिखना है। जब भी आप पेमेंट करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है लिखने का, डिस्क्रिप्शन आती है, उस पर आपको बाइनेंस, क्रिप्टो, बिटकॉइन कुछ भी नहीं लिखना है, खाली होनी चाहिए। अब आते हैं जेस कैश पे, मैं इसको पेमेंट सेंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें नेम आ रहा है अब्दुल वहाब, जो वहाँ पे था वही यहाँ पे आ रहा है। इसको करें कन्फर्म पेमेंट। तो यहाँ पे देखें मैंने 3000 सेंड कर दिए। सबसे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये आपको आगे भेजना होगा। ठीक है, पेमेंट सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे देखें बटन आ रहा है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, और ऊपर देखें ऑर्डर विल बी कैंसिल इन 8 मिनट। आपको तकरीबन 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट के अंदर आपको पेमेंट सेंड करनी होती है। ठीक है, अब हमने पेमेंट सेंड कर दी है। यहाँ पे आपको आना है ट्रांसफर्ड के बटन पे, ट्रांसफर को प्रेस करें। यहाँ पे आपको अपलोड पेमेंट प्रूफ करना है, स्क्रीनशॉट लगाना है, और उसके बाद देखें यह आ रहा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दी अबव इन्फॉर्मेशन। इसको टिक करें, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। ठीक है, अब देखें ये जो स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पे सेलर के पास चला गया, और उसको एक नोटिफिकेशन भी चला गया कि भाई इस बायर ने पेमेंट भेज दी है, आप अपने पास वेरीफाई कर लें। और एक दफ़ा आप इसको भी यहाँ पे बोल दें कि भाई सेंड, क्योंकि काफ़ी ऐसे सेलर्स भी होते हैं जिनको यहाँ पे पता नहीं होता कि नोटिफिकेशन आ गया है, कहाँ से चेक करना है। तो समटाइम वो आपसे दोबारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट मांग रहे होते हैं, तो आप उनको दे दें, कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही मैसेज उसके पास जाएंगे वो अपने पास वेरीफाई करेगा और यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा। समटाइम वो अगर रिलीज़ नहीं करते या आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं तो सबसे पहले आप एक दूसरे से बात करें, इसको समझाएं भाई ये डील में नहीं था। जैसे आप ये बोलेंगे मुझे CNIC को भी चाहिए, तो ये टर्म्स पे नहीं था, तो हमें वो नहीं देनी। फिर भी अगर ये पंगे करते हैं, अगर नहीं देते तो आपको जज्बाती नहीं होना है, इसको सिंपली कैंसिल करना है। और यहाँ पे देखें अपील का बटन आ रहा है। अपील के बटन से ये होगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है और जो आप यहाँ से बाय कर रहे थे इस सेलर से, वो कस्टमर सपोर्ट के पास सारी डिटेल जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा, फिर कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे बीच में आके पूरे मामले को देखेगी, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सही करना है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि अपील को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें इसके पास आ गया 13 मिनट के अंदर सेलर को यूएसडीटी रिलीज़ करने हैं। तो ये देखें ऑर्डर हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये देखें 10.29 यूएसडीटी हमने बाय कर लिए कुछ ही मिनट के अंदर। उसके बाद आपके पास ये आ गया फीडबैक के लिए, आप सेलर को फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। मैं देता हूँ भाई पॉजिटिव, फास्ट ट्रांजेक्शन, लीव कमेंट। ठीक है, ये मैंने इसको फीडबैक दे दिया। अब हमारे जो यूएसडीटी हैं वो होते हैं फंडिंग में, फंडिंग से आपको ट्रांसफ़र करने होंगे स्पोर्ट में, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि आप कैसे यूएसडीटी बाय कर सकते हैं बाइनेंस के थ्रू। फिर भी अगर आपके पास कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।